साहब आप क्या है? बोलना तो आता नहीं है और आज चले हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने, पाक फौज के खिलाफ बोलने, पाकिस्तान को दलाल कहने। बोलना तो आता नहीं है। जो बीजेपी लिख के देता है, मोदी लिख के देता है, वही बोलते हैं, तब तो अटकते हैं। हमारे दिल से निकले हुए लफ्ज है अपने मुल्क और कौम के लिए, इसीलिए हम नहीं अटकते। जो दलाली करते हैं ना, कभी उनके जुबान से सच्ची बात निकलती ही नहीं है, हमेशा वो अटकते रहते हैं। कैसी बात करते हैं, कैसे सांसद हैं आप? पप्पू यादव जी गलत बात कर रहे हैं। अरे ये चित्रा जी क्या, ये कौन सी भाषा है? शुरू में आप कह रहे हैं एक तरफा बातें करती हैं, थोड़ा तमीज से आप बोले, थोड़ा तमीज से मैं बोलूंगी। ठीक से आप अपने साथ जैसा व्यवहार करते हैं, चाहते हैं, वैसा ही मेरे साथ भी करिए पप्पू यादव जी। हम लड़ाई लड़ते हैं, मैं नहीं बोलूंगा आपके साथ, आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा। गजब बेइज्जती है। क्या बात बोल दिया। क्या नहीं करूंगा? आप नहीं करेंगे तो क्या मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी? पप्पू यादव इंटरव्यू नहीं करेंगे मेरे साथ तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी। लेकिन पप्पू यादव जी जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलिए। हमें एक अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। करने वाला कोई एंकर नहीं होगा। आप बेटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। आप बलात्कार जो बेटी हुई है वो किस साथ ये कौन सा काम मैंने किया? ये किया किस बात पे कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे पप्पू यादव जी कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे बोल रहे हैं कुकर्मी? कौन सा कुकर्म किया है मैंने? पप्पू यादव जी कैसे सांसद हैं आप? कैसे गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक महिला को लेकर? पप्पू यादव जी कौन सा कुकर्म किया मैंने? आप जैसे बोलोगे कौन सा कुकर्म किया मिस्टर पप्पू यादव? पप्पू यादव को बोलोगे कौन सा कुकर्म किया? तीखे सवाल पूछ लिए, ये कुकर्म की श्रेणी में आता है। मैं लड़ाई बेटी की लड़ रहा हूँ, आप नफरत पैदा करते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही। सही बोला। आप समाज को तोड़ते हो। अब बेटी की लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं वो आप ये तो धोती खोल रहा है। शब्द जो मेरे लिए आ रहे हैं उससे पता चल रहा है। को बांटते हो, आप जातिवादी हो, आप गुटवादी हो। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भाई साहब तो क्या पता कितना मुद्दे को करते हो। पप्पू यादव गरीब बेटी के लिए लड़ता है, वो सब जाति की बेटी है। पप्पू यादव कोरोना में एक घर पैसा पहुंचाता है, बाढ़ में जाता है। ये बात तो है भाई साहब। आप हम पर मत बोलना, पप्पू यादव जी ये हैसियत आपकी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। प्यारी समझ गई। कोरोना में आपने काम भी किया, हमने भी स्टोरी चलाई। अब आए ना लाइन पे। जिस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे हनुमान जी नचाए गए थे उनसे जुलूस के आगे, आपको मैंने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। ये बड़ी अच्छी बात कही। सही बात बोल रहे हैं। आपको बीजेपी को सनातन विरोधी बताते हुए नहीं देखा। मैंने आपको ये आरोप लगाते हुए नहीं देखा कि बीजेपी भगवान का अपमान कर रही है। सही बात बोल रहा है। उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेगा ये लोग। आराध्य हनुमान जी का अपमान कर रही है। जब शंकराचार्य के ऊपर लाठी चलाई गई, बटुक पीटे गए, तिखाए पकड़ के खींची गई, जब उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में फर्जी मुकदमा कराया गया, तब मैंने आपको चिल्लाते हुए नहीं देखा, गुस्सा होते हुए नहीं देखा। सीधी करने वाले पत्रकार सनातन का अपमान कर रहे हैं। सनातन का सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है। आग लगा दी। हमारे साथ आलोक शर्मा, मैं सीधा आपके पास आता हूँ। स्मृति ईरानी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि देश के विपक्ष ने पहले धर्म के नाम पे बांटा, फिर जाति के नाम पे बांटा, अब आयु के नाम पर बांटने का एक प्रयास कर रही है। आपका रिएक्शन इसके? अब गर्दा उड़ेगा भैया। और मोदी जी वोट चोरी की सरकार चला रहे हैं। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। बनारस भी हारे थे मोदी जी, किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप? सेना वर्दी, सेना वर्दी। ये सेना और वर्दी के पीछे छिपना बंद करो। जवानों की शहादत पे झूठ बोलती है सरकार संसद में, और फिर सेना और वर्दी की दुहाई देती है। शर्म करो, शर्म। सही बोल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उन्होंने कहा कि अमित शाह जी माहिर हैं। हमें पता है भाई माहिर हैं वो, कभी तो छुपे बैठते हैं। ओ भाई कितने माहिर हैं पूरे देश को पता, और किस किस चीज में माहिर हैं वो भी पूरे देश को पता है।
मतलब विपक्ष माफी मांगे, फलाना माफी मांगे, और वो जो इसने कंगना रनावत ने इतनी गंदी स्टेटमेंट दी है उस पर भाजपा माफी ना मांगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो व्यक्ति 12 साल में नहीं कर सका हो, कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं हमारे, पूरा देश देख रहा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। संवाद की बात कर रही थी, कौन सा संवाद किया है उन्होंने छात्रों से? आके कैमरा लगा के वीडियो बना के वो 1 मिनट का 1.5 मिनट का, उसमें एक शब्द नहीं बोल पाए। जिस तरह से बच्चों के साथ पिटाई हुई उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। अरे जो पुलिस जिन्होंने महिलाओं के कपड़े फाड़े, बच्चियों के कपड़े फाड़े, डंडा जिन्होंने गुप्तांगों में डालने का प्रयास किया, ये प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। वो आपने जो अबे जल्दी बोलकर सुबह पनवेल निकलना है। मुझे लगता है आपकी आपने कमजोर सरकार आज तक नहीं आ बात सकती करी। है। सवाल की ये है, जहाँ पर नहीं, एक मिनट अंतिम बात अनिल जी मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने अनिल ये जी कहा को बोलते कि बंद मैं कर अपने दिया। सर्वोच्च सम्मान और मेरा है इंस्टीट्यूशंस के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोलगेट में कोई घोटाला नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना बवंडर किया। क्या भाजपा आज माफी मांगेगी? क्या अभी आप माफी मांगेंगे? हिंदुस्तान का मीडिया माफी मांगेगा? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? हम लोगों को किस तरह से बदनाम किया गया? सारा दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे शो चलते थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं तो सबको माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने आरोप लगाए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सही बोल रहे भाई। दुर्भाग्य ये है कि 2024 के जो पेपर लीक के लोग थे वो बरी हो गए। सही बात है ये। ओके सिद्धार्थ, फिर कहूंगा जी ओके, यू मेड योर पॉइंट, कोई शो नहीं हो रहा है। ओके, लेट बीजेपी कम इन, बीजेपी बीके को कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम बताओ। धमकी दी जा रही है। ओके आग लगा दी। भाई आज बोल रहे हैं कि हम देश के गृह मंत्री को खींच कर ले आएंगे, लिंच करवा देंगे, बाहर जनता के बीच में लिंच करवा देंगे। मुझे लगता है लिंच करवा देंगे ऐसा शब्द नहीं बोला है। विजी रोकिए इनको। ये हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी चलवाता रहता है। भाजपा का आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उंगली करके बात मत कीजिए, आप एंकर हैं। सर आप एंकर हैं, एंकर की तरह रहिए आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। ये एंकर नहीं है भाई उंगली साहब। करेंगे मैं पैनलिस्ट की तरफ हाथ भी बढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे उनको आप हिंदी। उंगली मत कीजिए। आप मैं आपको समझा रहा हूँ। एंकर बन के सवाल पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। आप मेरे भाजपा के पैनलिस्ट मुखौटे का से अपमान डरने नहीं वाले नहीं करेंगे। हम लोग। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं मैं करेंगे। आपको समझा रहा हूँ। आज के बाद जी मैं न्यूज़ के आपको खिलाफ एक समझा शब्द रहा बोलिएगा। हूँ। उंगली करके बात मत कीजिए आप मेरे आज से। के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी अलाउ बोल नहीं रहा हूँ करूंगा। कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर बोलते भाजपा का पक्ष रखते रखते लोग बावले हो गए। आलोक शर्मा, आप जानते हैं ZMCL क्या है? मैं ना रोज सुनता हूँ आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं। ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZMCL क्या है? बोल बोल। ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZMCL के खिलाफ बोल जाएगा। लोगों को कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा। चुप कर बे कुत्ते। मैं आपको अलाउ कर दूंगा। देश देखता हूँ। मैं आपको अलाउ कर दूंगा। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा। नहीं जा पाएगा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बनाइए इसको भाजपा का। आज के बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ आलोक शर्मा, जी मीडिया के खिलाफ, जी न्यूज़ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को एक शब्द नहीं बोलेंगे आप जी मीडिया के खिलाफ। आप जैसे देखिए 10 गाइड कर पार्टियां रहे हैं आपको समझेंगे राज्यपाल ZMCL के साहब, अंदर। उनकी सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं वो। टॉपिक पे रहिए और किसी पैनलिस्ट का अपमान कोई बात करेंगे, नहीं, किसी उंगली भाजपा करके बात कमेंट मत कीजिए, आप एंकर हैं। सर आप मेरे एंकर हैं, पैनलिस्ट का एंकर की अपमान तरह नहीं रहिए आप। करेंगे। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। तो गेम बजाना पड़ेगा। आप अगर उंगली उनको हिंदी करेंगे मैं बोलने में पैनलिस्ट दिक्कत की है तो आप तरफ पढ़ाएंगे हाथ उनको भी हिंदी। बढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे उनको आप हिंदी। उंगली मत कीजिए। आप मैं आपको समझा रहा हूँ। एंकर बन के सवाल पूछिए, मैं आपको उत्तर समझा दूंगा। रहा हूँ। आप मेरे भाजपा के पैनलिस्ट का मुखौटे से अपमान डरने नहीं वाले नहीं करेंगे। हम लोग। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं मैं करेंगे। आपको समझा रहा हूँ। आज के बाद जी मैं न्यूज़ के आपको खिलाफ एक समझा शब्द रहा हूँ। बोलिएगा। उंगली करके बात मत कीजिए आप मेरे आज से। के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। मैं अभी मैं बोल रहा हूँ करूंगा। कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर एकदम सही बात बोला भाई साहब। मीडिया का बोलते बंद कर दिया भाई साहब। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करके जाना।